लेकिन वहीं अगर आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स जहां पर जबरदस्त तेजी का मूड फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, उनमें टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का काउंटर है। अगर आप एफएनओ कारोबार में देखें 7% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा इनफैक्ट बढ़ने वाला शेयर इस वक्त है ये वायदा कारोबार में टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का। मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह हमारे साथ जुड़ते हुए। राहुल, क्या कॉल देंगे आप? टाटा ग्लोबल तो देखिए जिस तरह से बना है सेटअप 4% के ऊपर 5% के ऊपर चल रहा है, स्टॉक्स भी अभी भी ये लेवल पे जो इसका जो रेजिस्टेंस भी काफी टाइम से जो ब्रेकआउट जोन पे आया है, तो आई थिंक 182 टारगेट से डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं टाटा ग्लोबल। ओवरऑल आप देखोगे तो उसके कंज्यूमर स्पेस में ओवरऑल थोड़ा आईटीसी और टाटा ग्लोबल दोनों अच्छे पॉइंट्स हुए। कल लीवर में थोड़ा एक्शन हुआ था, तो आप ओवरऑल आप देखोगे तो ये तीनों स्टॉक्स आप देखोगे तो कंज्यूमर स्पेस में थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये सब अपवर्ड मूव में अभी भी यहाँ से जा सकते हैं। टाटा ग्लोबल टेक्निकली आपको क्या लगता है श्रीकांत? प्रदीप जी, अगर आप इसे वीकली या मंथली बेसिस पे देखते हैं तो उसमें काफी अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। पिछले कई हफ्तों से ये स्टॉक एक लोअर टॉप और हायर बॉटम बनाते हुए नजर आया था, तो मुझे लगता है कि अपने एक एपेक्स लेवल पे जा चुका है। शायद अगर जैसे ये स्टॉक की एक टेंडेंसी रही है कि हमेशा ये 150-160 के आसपास हमेशा काफी वक्त गुजारता है, अगर किसी भी रीजन से अगर वापस अगर मार्केट करेक्ट अगर होता है तो शायद मुझे लगता है कि 150 तक मैक्सिमम आ सकता है। लेकिन इसमें डाउन साइड एक खत्म हो चुकी है। करंट लेवल से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है स्टॉक यकीनन 190 या 200 के लेवल्स को छू सकता है, जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की हाइट है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर कोई अगर एग्रेसिव ट्रेडर टाइप अगर व्यू लेके अगर चलता है तो मुझे लगता है करंट लेवल से लॉन्ग करके चलना चाहिए। अगर पोजिशनल व्यू है तो करंट लेवल से लॉन्ग करो, 150 से 152 के करीब आता है तो और लॉन्ग कर लीजिए। 142 के स्टॉप लॉस के साथ इसे मीडियम टर्म बेसिस पे ओपन रखिए पोजीशंस को। टारगेट्स रहेंगे 200 के करीब। ओके, 200 तक पहुंचने की उम्मीद आप कर सकते हैं टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में। यहां पर फिलहाल एक तेजी का रुख बनकर आता हुआ। और आइए अब देखते हैं कि बाजार पर कुछ और एक्सपर्ट्स की क्या राय है। यहाँ से लेकर के बजट तक यदि आप देखें तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि कारण बनेंगे जिसकी वजह से मार्केट स्ट्रांग रहेगा। हमारा ये मानना है कि आप यहाँ से भी एक रैली देख सकते हैं जो कि 5 से 7% तक की रैली हो सकती है मार्केट में बजट तक। एक उम्मीद है कि बैंक्स की एनपीएस को एक बैड बैंक बनाकर के उसे शिफ्ट कर दिया जाए ताकि बैंक जो है वो उसे लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं, उसी तरह कोल एंड पावर में जो रिफॉर्म्स की बातें चल रही है, तो ये सारे जो सेक्टर हैं जो कि अंडर वैल्यूएशन के दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। Before the budget will be a bit of a challenge, I guess, because market has already run off a lot one, so market is consolidating, and I think you are seeing more action in mid cap and small cap, and that won't be visible in Nifty and Sensex. So I think 8,000 before the budget is at least I would not like it to happen. I think ONGC, even at the current price, has a long way to go. If there are reforms consistent and if there is a policy framework which does not allow too much of subsidies, then I think stock like ONGC, stock like BPCL, or from if there is a gas price, then even stock like Reliance, all these stocks will benefit. स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं श्रीकांत चौहान और राहुल शाह। बाजार पे आज नजर डालिए, जबरदस्त वॉल्यूम जो देखने को मिले हैं उसमें खास तौर पे एक सेक्टर बिल्कुल फोकस में है और वो है शुगर, चीनी कंपनियों का। अगर आप देखें श्री रेणुका शुगर 12% चला है, और अगर आप इस काउंटर के वॉल्यूम देखें तो रोज से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम हो चुके हैं श्री रेणुका के काउंटर पे। सबसे लिक्विड है ये इस पूरे सेगमेंट में। लेकिन बजाज हिंदुस्तान अगर आप देखिए, यहां भी करीब करीब 70% ज्यादा वॉल्यूम के साथ हमने तेजी आते हुए देखी है। ढेरों और स्टॉक्स हैं छोटी छोटी चीनी कंपनियों पे अगर आप नजर डालें, केसीपी शुगर, शक्ति शुगर, हर तरफ एक जबरदस्त तेजी का रुख है। और ऐसा लगता है कि बाजार को आज ये सेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है जिस तरीके से हमें इन सारे काउंटर्स पे फिलहाल खरीदारी होते हुए देखिए। इसके अलावा हम आपको बताएं, एमटेक ऑटो एक और स्टॉक है जहां पर 20% का सर्किट लग चुका है। एमटेक ऑटो में आज सुबह से ही जबरदस्त खरीदारी दिखी है। 4 गुना वॉल्यूम होने के बाद सर्किट लगता हुआ आप नजर आ रहा है। एमटेक ऑटो में नोमुरा ने एक रिपोर्ट निकाली है और टारगेट दिया है 416 रुपए का। आप देख सकते हैं आज इस सर्किट पे भी इसकी कीमत है फिलहाल 266 रुपए, तो 150 रुपए यहां से भी बढ़ सकता है, यह अनुमान है नोमुरा का।
और यही वजह है कि आज इस काउंटर पे आपको केवल खरीदार मिलेंगे, कोई भी बिकवाल नहीं है। 20% की तेजी अब तक इस काउंटर पे बनती हुई नजर आई है। कुछ और छोटे शेयर्स देखने की कोशिश की है बाजार में। KNR कंस्ट्रक्शन एक और स्टॉक होगा जहां पर हम 20% का सर्किट आज लगते हुए देख रहे हैं। करीबन 4 गुने वॉल्यूम के साथ ये भी ट्रेड कर रहा था और इस स्टॉक में हम अक्सर देखते हैं कि एक बड़ा मूव आता है, फिर खामोश रहता है और फिर से एक नए मूव की शुरुआत होती हुई नजर आती है, जैसे कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं इस काउंटर पे। तो ढेरों छोटे स्टॉक्स हैं जहां पे एक जबरदस्त तेजी का मूड फिलहाल देखने को मिल रहा है। खासतौर पे अगर हम देखें, राहुल आप क्या कॉल देंगे KNR कंस्ट्रक्शन के स्टॉक पे, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालिस्ट के रडार पे ये होता नहीं है। एमटेक जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ तो नोमुरा की एक रिपोर्ट है, पर KNR पे तो मुझे कोई ऐसी बड़ी रिपोर्ट मिली भी नहीं है। देखिए आप ये मोतीलाल ओसवाल के हमारे कवरेज के बाहर क्षेत्र में है, लेकिन जिस तरह से थोड़ा कमेंट देना चाहूंगा, मैंने देखी हुई ये स्टॉक कपल ऑफ डेज बैक। तो जिस तरह का सेटअप है, जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इंफ्रा कंपनीज हैं, जो मार्केट कैप से नीचे मिल रहे हैं, इन टर्म जो मार्केट कैप है, जिस तरह से ऑर्डर बुक बना हुआ है ये कंपनीज में, बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं और डेट पोजीशन भी ठीक ठाक है। तो आप देखेंगे तो ये 400 करोड़ के मार्केट कैप में ये कंपनी मिल रहा है आपको, और ऑर्डर बुक बता रहा है 6000 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। तो कैश लेवल से नेगेटिव एबिटा है, बट ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से माहौल बना है कि हाउसिंग और इंफ्रा में बूम आ सकता है, तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन पे चल सकता है। इसके लिए आप देखो 17 से 18% के ऊपर चल रहा था, 20% का सर्किट लगा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक तो ठीक ठाक है ये लेवल से भी। टेक्निकली आप यहाँ पे कोई कॉल देंगे? हालांकि सर्किट लग चुका है श्रीकांत। प्रदीप जी नहीं, मैंने इसके चार्ट पे देखा नहीं है तो मैं उचित राय नहीं दे सकूंगा। ओके, तो फंडामेंटली स्टॉक बेहतर लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से, जैसे कि राहुल कह रहे हैं। हालांकि अब सर्किट पे है तो टेक्निकली ऐसे भी इसको पढ़ना काफी मुश्किल होगा। लेकिन हम बात करें फिर से चीनी शेयरों की, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, इनकी मिठास आज बढ़ी है। चीनी शेयरों में जोरदार तेजी है और इसकी वजह बताने के लिए हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ रहे हैं। वरुण बताइए। देखिए, सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 3-4 दिनों से चीनी शेयर में लगातार से तेजी देखने मिल रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले ये खबर निकल के आई थी कि चीनी सेक्टर में रिफॉर्म्स अब मोदी सरकार के टॉप एजेंडा में होगा और इसी के चलते लगातार इन शेयर में तेजी देखने मिल रही है। आज ये खबर निकल के आई कि काफी सारे रिफॉर्मिस्टिक मेजर्स मोदी सरकार दरअसल चीनी क्षेत्र में ले सकती है। इसमें सबसे पहला होगा इंटरेस्ट फ्री लोन्स। उम्मीद की जा रही है कि करीब 4400 करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन्स चीनी सेक्टर को दिए जा सकते हैं और इससे इन कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि दिसंबर में भी करीब 6600 करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन इस सेक्टर को दिए गए थे, जिससे इन कंपनीज को काफी फायदा हुआ था। इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भी ये जो सरकार है वो काफी सीरियस यहाँ दिखाई दे रही है। सरकार का कहना है कि जो अब तक 5% तक की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है, इसको बढ़ा के 10% करने पर सरकार विचार कर रही है। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनीज की लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो यहाँ स्ट्रेंथन होते हुए नजर आएगी और कंपनीज को इससे भी काफी फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा रिफॉर्मिस्ट मेजर जो यहाँ सरकार की तरफ से आ सकता है वो है इंपोर्ट ड्यूटी को लेके। अब तक चीनी की इंपोर्ट में करीब 15% की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन इसको बढ़ा के करीब 40% तक की करने की योजना है। और अगर ऐसा होता है तो ये डोमेस्टिक चीनी कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जो इंपोर्टेड चीनी होगी उसके दाम ज्यादा होंगे, तो डोमेस्टिक प्राइसेस जो है चीनी की वो कुछ बढ़ते हुए नजर आएगी। हाल ही में आपने देखा था कि जो चीनी की कीमतें थी उसमें कुछ गिरावट आई थी, इससे कंपनीज को काफी लॉस झेलना पड़ा था। तो अगर ऐसा होता है और चीनी की प्राइसेस ऊपर जाती है तो कंपनी को इससे अच्छा खासा मुनाफा होगा और काफी फायदा होगा। तो इसी के कारण कहीं ना कहीं, क्योंकि अब चीनी क्षेत्र मोदी के टॉप एजेंडा में आ गया है, तो इसी कारण से आपको चीनी के शेयर्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। और बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर त्रिवेणी इंजीनियरिंग में तो पिछले 2-3 दिनों में ही करीब 30 से 40% के अच्छे रिटर्न देखने मिले हैं। शुक्रिया वरुण आपका। राहुल, अगर आप शुगर सेक्टर को देखें तो यहाँ पे जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से या उठाए जा सकते हैं, हम कहें, सरकार का मकसद ये है कि गन्ना किसानों को उनके पैसे जल्द से जल्द दिए जाएं। क्या आपको लगता है कि शुगर कंपनीज को या उनके इन्वेस्टर्स को वाकई फायदा होगा? आई थिंक डेफिनेटली फायदा हो जाएगा शुगर कंपनीज एज वेल एज शुगर के जो इन्वेस्टर्स रहेंगे। एज काफी सालों से आप देखो तो ये सेक्टर चला भी नहीं है, और लेकिन जिस तरह से जो एंटिसिपेशन लगाए रखे हम लोग ने, जैसे आप दुबे जी बता रहे तो हम लोग भी वही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये एक साल में कुछ तो कुछ ये शुगर सेक्टर में ऐसा कुछ आएगा। तो उनमें मेरे ख्याल से रेणुका वेरी वेल पॉइज्ड है, तो रेणुका शुगर मेरे ख्याल से बाई बनता है ये लेवल के फंडामेंटली सबसे वेल पॉइज्ड है। तो ओवरऑल जस्ट टू सम इट अप कि ये ओवरऑल शुगर में डेफिनेटली ये मेरे ख्याल से कुछ आया तो काफी बेनिफिट्स दोनों इन्वेस्टर एज वेल एज बिजनेस कम्युनिटी को दोनों को मिल सकता है। ओके, शुगर इंडस्ट्री ने भी सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है। हमारे साथ बात करते हुए रेणुका शुगर्स के एमडी नरेंद्र मुरकुंबी ने कहा कि सरकार को चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 40% कर देना चाहिए।
इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से डोमेस्टिक प्राइसेस पे अच्छा असर रहेगा। अभी इंडस्ट्री की मांग है 40%, आज ड्यूटी है 15%। आज इंपोर्ट तो वैसे हो नहीं रहे हैं, पर इससे थोड़ा प्राइस की सेंटीमेंट को बूस्ट मिलेगा, प्राइसेस थोड़ी बढ़ सकती है डोमेस्टिक मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट बात श्रीकांत जो मुरकुम्बी साहब ने कही, इंपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं। दरअसल इस समय दाम इसलिए कम है क्योंकि प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, तो फिर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, इसकी वजह से खुश होकर बाजार ने आज जबरदस्त तेजी देखी है। क्या लगता है आपको, कितना भरोसा करेंगे कि आज लेना चाहिए? कोई शेयर आपको पसंद आता है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात बिल्कुल तय है कि ये शुगर सेक्टर ने अपना एक अच्छा बॉटम बना लिया है। हम वापस उस बॉटम को विजिट करने वाले नहीं है। अगर हम देखें तो और एक बात कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स मार्केट में हो रहे हैं ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये शुगर काफी सेंसिटिव रहता है ये सेक्टर, और हमेशा अगर एक्टिविटी अगर होती है तो इसमें हम एक काफी बड़ी एक्टिविटी देखते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी लोगों का इसमें कॉन्फिडेंस जो था बहुत पहले, वो बिल्कुल नहीं है। करंट लेवल से करंट इस पर्टिकुलर लेवल तक किसी ने अभी तक इस पर्टिकुलर सेक्टर को ट्राई नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि शायद अभी ये जो ओवरऑल जो न्यूज आ रहे हैं उसको मुझे लगता है अभी ट्रैक करना चालू कर देंगे और इसमें से कुछ स्टॉक्स निकलेंगे। अगर आप वॉल्यूम्स भी देखें टेक्निकली तो मुझे लगता है काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्ले करना है विद अ लिटिल बिट सेफ्टी, तो मुझे लगता है कि बजाज हिंदुस्तान करंट लेवल से ले सकते हैं, एआईडी पैरिस शुगर ले सकते हैं करंट लेवल से विद अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनमें जो टारगेट्स लग रहे हैं टेक्निकली वो लगता है कि मिनिमम डबल हो सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग प्लस अगर इन्वेस्टमेंट प्ले करना है कि जिसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है, वो है रेणुका शुगर, बिकॉज इसमें वॉलेटिलिटी काफी हाई होती है, लेकिन ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 50 या 55 के लेवल्स को छूते हुए नजर आ सकता है। इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स है, तो ओवरऑल इस सेक्टर को मुझे लगता नहीं कि हम नजरअंदाज कर सकते हैं। करंट लेवल से अगर पोर्टफोलियो में अगर जगह बनानी हो तो बिल्कुल हम शुगर सेक्टर को दे सकते हैं। ओके, लेकिन आपको लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। आज जिस तरह की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, उसके बाद तुरंत बाजार में चीनी के दाम बढ़ने शुरू नहीं होंगे, ये लग रहा है हमें, और इसकी वजह से आपको शायद इसका असर शेयर पे बहुत सस्टेन तुरंत देखने को ना मिले। करेक्शन अगर होता है तो एंट्री के लिए बेहतर मौका है। अभी भी ले रहे हैं तो थोड़ा लंबा नजरिया रखें। डबल करके अगर बेचने की सोच रहे हैं तो 10, 15, 20% के करेक्शन चलेंगे ना? बिल्कुल, यानी कि इसमें ऐसा होना चाहिए करंट लेवल से ऐड करो। अगर और कोई करेक्शन बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर मार्केट में आता है तो ऐड करने की उतनी हिम्मत होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने बताया था कि एआईडी पैरी एक ऐसा स्टॉक है कि अगर ये स्टॉक शायद 200 से लेकर अगर वापस 150 आ जाए तो मुझमें वो कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको ऐड कर सकूं। बट रेणुका शुगर हो या कोई और शुगर हो जिसमें बीटा काफी हाई है, जिसमें प्राइस करेक्शन काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनमें लेना जरा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो वहां पर आपको ट्रेडिंग थोड़ी सीखनी होगी और करनी होगी। वक्त है एक ब्रेक का, आगे कुछ और शेयर्स पे राय लेंगे और साथ ही स्टॉक 2020 के टॉप परफॉर्मर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। बाजार का मूड फिलहाल बेहतर बना हुआ है, 7540 के करीब फिलहाल पहुंचते हुए आपको बाजार नजर आएंगे। इस बीच कुछ शेयर्स में जहां मूव्स देखने को मिले हैं उनमें एमटेक इंडिया पे नजर डालिए। एमटेक ऑटो लगातार तेजी में था और अब एमटेक इंडिया ने भी कैचअप रैली शुरू की है, 12% ऊपर आ गया है। जबरदस्त तेजी का मूव हाल में बनता हुआ ओसवाल केमिकल्स एक और स्टॉक है। हालांकि फर्टिलाइजर स्टॉक आज थोड़े पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ओसवाल केमिकल ने अब तेजी पकड़ी है, दिन के हाइस पर यह पहुंच चुका है। जबरदस्त खरीदारी पिछले कुछ मिनटों में खास तौर पर निकल कर आई है। बालाजी टेली एक और स्टॉक होगा जहां पर हम फिलहाल कुछ तेजी का मूड बनते हुए देख रहे हैं। तो ये कुछ एक स्टॉक्स जो बाजार में लगातार रुक कर जब अलग अलग शेयरों में जहां मूव्स आते हुए देख रहे हैं। यूको बैंक एक और स्टॉक होगा जिसमें हाल ही में एक तेज खरीदारी पिछले कुछ मिनटों के दौरान आई है, थोड़ी बहुत यूनियन बैंक में भी आती हुई। तो कुछ एक बैंकिंग काउंटर्स में भी फिलहाल खरीद का रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन बजट आने में अब करीब 1 महीने का समय बचा है और सरकार से इस बजट में रिफॉर्म्स पर बड़े फैसले लेने की उम्मीद है। तो आने वाले अच्छे दिनों के लिए कौन से अच्छे शेयर्स खरीदने चाहिए, आइए आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स के बजट पिक्स। राहुल बताइए, आपकी पसंद का कोई एक स्टॉक जो बजट तक शानदार रिटर्न दे पाए। मेरे ख्याल से पावर सेक्टर में मैं काफी टाइम से रिफॉर्म्स की उम्मीद लगा बैठे हैं, तो उसमें से एक स्टॉक अच्छा लग रहा है वो एनटीपीसी। आप देखिए तो हिस्टोरिकली अब 10 साल के वैल्यूएशन के नीचे ट्रेड कर रहा है, 19% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक के वैल्यूएशन भी आप देखें तो 30% डिस्काउंट हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से पावर सेक्टर में उम्मीद लगा बैठे, मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी रिजनेबल वैल्यूएशन पर मिल रहा है आपको, 16 टाइम पे मिल रहा है अर्निंग पे, जो मैं जैसे बता रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ से 30-35% का रिटर्न
दे रहे तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा बजट तक के लिए। तो ये बेस्ट स्टॉक रहेगा मेरे टॉप पिक में से पूरा एंटायर सेक्टर में से एनटीपीसी में ट्रेड करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा। ओके, एनटीपीसी 200 रुपए के टारगेट के साथ राहुल फिलहाल आपको कह रहे हैं कि आप खरीदारी करें, काफी फायदा बजट से इस स्टॉक को हो सकता है, तो यहां से लेकर आपको अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी गुंजाइश है। श्रीकांत, आपकी पसंद क्या होगी? प्रदीप जी देखिए, मुझे लग रहा है कि डिफेंस और कैपिटल गुड्स इंफ्रा का जो कॉम्बिनेशन है उसका जो एक स्टॉक है वो है भारत अर्थमूवर। इसमें हम लोगों ने काफी अच्छा एक एक्टिविटी दिखा था पूरे ओवरऑल अगस्त से लेकर अभी तक, और इसमें जो ओवरऑल जो वॉल्यूम बने हैं, जो प्राइस पैटर्न बने हैं, वो एक क्लियरली दर्शाता है कि शायद ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1100 या 1200 के लेवल्स को भी छू सकता है। इसमें काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है, और इसमें ट्रेडिंग होने के बावजूद जो प्राइस ऊपर मेंटेन हो रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें डिलीवरी बेस काफी अच्छा बाइंग हो रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स तो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे, बट ओवरऑल जो कैपिटल गुड्स का जो एक सेट है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो टेक्निकली करंट लेवल से मुझे लगता है भारत अर्थमूवर हम लॉन्ग करके चल सकते हैं आने वाले 1.5 या 2 महीने के अंदर। शायद मुझे लगता है 1100 या 1200 के लेवल्स को छू सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे कुछ 650 के करीब। ओके, तो भारत अर्थमूवर से एक स्टॉक जो आपको 1200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए फिलहाल खरीदारी की राय दी जा रही है। तो 2 स्टॉक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको सुझाए हैं, एक BEML आप देख रहे हैं और दूसरा NTPC। इन दोनों शेयर्स में आपको शानदार रिटर्न की गुंजाइश बनती है। वक्त है इजाजत लेने का। श्रीकांत, कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए, इनमें से काफी सारे स्टॉक हम हमारे क्लाइंट्स को रेगुलर बेसिस पे रिकमेंड करते रहते हैं, और उसमें से कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में भी है। राहुल? जो भी स्टॉक्स रेकमेंड किए हम लोग क्लाइंट के रिकमेंडेशन से, हमारी कोई होल्डिंग नहीं है स्टॉक्स में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और आइए अब देखते हैं स्टॉक 2020 के आज के टॉप परफॉर्मेंस।